हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 2026 के लिए पीवाईक्यू करेंगे। एमसीक्यू प्री सोक्रेट थॉट, एपिक्यूनस, स्टोइक, प्लेटो, अरिस्टो। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला, पूर्व सुकराती दार्शनिकों का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? नैतिकता, सद्गुण, राजनीतिक राज्य, प्राकृतिक ब्राह्मण ब्रह्मांड का मूल तत्व। डी, आत्मा और ईश्वर। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर सी, प्राकृतिक ब्रह्मांड और का मूल तत्व। इन्हें भौतिकवादी या प्राकृतिकवादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, जल को सभी चीजों का मूल तत्व मानने वाले प्रथम दार्शनिक कौन थे? एनेक्सीमेंडर, थेलस, हेराक्लिट्स, पारामेंडाइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थेलस। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, अपरिमित जो असीम है को मूल तत्व किसने माना है? अपरिमित जो असीम है उसको मूल तत्व किसने माना है? थेलस, एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमीन्स, पाइथागोरस। तो इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर बी, एनेक्सीमेंडर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, परिवर्तन ही शाश्वत है का सिद्धांत किसने दिया है? पारमेंडाइस, हेराक्लिट्स, डेमोक्रिटस, जेनो। सही आंसर हो उत्तर बी, हेराक्लिट्स। ठीक है, परिवर्तन एक भ्रम है, सत्य शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, यह विचार किसका है? हेराक्लिट्स, पैरामेंडाइस, एम्पोडोकल्स, एनेक्सीगोरस। इसका सही आंसर है पैरामेंडाइस। ठीक है, आंसर बी होगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, परमाणुवाद के संस्थापक कौन थे जिन्होंने माना है कि संसार अदृश्य कणों से बना है? डेमोक्रिटस और लुई शीपल्स, पाइथागोरस, एनेक्सागोरस, एम्पेडोकल्स। तो उत्तर सही होगा ये उत्तर इसका सही है, डेमोक्रिटस एंड लुपिस लुपिस। ठीक है, प्रश्न नंबर, संख्या ही चीजों का सार है, यह किस दार्शनिक का मत है? हिलस, पाइथागोरस, हेराक्लिट्स, एनेक्सिमेंडर। इसका सही आंसर होगा पाइथागोरस। ठीक है, सोफिस्ट दार्शनिकों के बारे में क्या सत्य है? वे निरपेक्ष सत्य में विश्वास करते थे, वे केवल प्रकृति का अध्ययन करते हैं, वे केवल मानव अपेक्षित वे सत्य और तर्क पर जोर देते हैं, वे सुकरात के अनुयायी थे। तो आंसर सी होगा इसका, सी आंसर इसका सही होगा। ये मानव केंद्रित अपेक्षित व सत्य पर तर्क पर जोर देते हैं। प्रश्न नंबर, मनुष्य ही सब चीजों का मापदंड है। सुकरात, प्लेटोगोरस, एक सोफिस्ट, प्लेटो, अरस्तु। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोगोरस, प्रोटोगोरस। ठीक है, पूर्व सुकराती विचारकों में चार मूल तत्व अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी का सिद्धांत किसने दिया है? नेक्सागोरस, एम्पेडोकल्स, डेमोक्रेटिस,
हेराक्लिट्स। आंसर नंबर बी उसका सही आंसर होगा एम्फिपोइडिकल्स। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें उन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना की है? पॉलिटिक्स, द रिपब्लिक, लेवियंतन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सही आंसर होगा इसका द रिपब्लिक, बी इसका सही आंसर होगा। प्लेटो के आदर्श राज्य में कितने वर्ग होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही आंसर होगा 3। 3 कौन कौन से बताए हैं उसने, वो ये भी पूछ सकते हैं। एक होता है शासक वर्ग, एक होता है सैनिक वर्ग, एक उत्पादक वर्ग। जिसको शासक वर्ग जो होगा वो दार्शनिक राजा होगा, और सैनिक जो होगा वो रक्षक होगा, और उत्पादक वर्ग जो होगा किसान और कारीगर होगा। ठीक है, पूछ लेता है तो प्रश्न आपको बताना पड़ेगा। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य शासक कौन होना चाहिए? एक धनी व्यापारी, एक सैनिक तानाशाह, एक दार्शनिक, एक निर्वाचित प्रतिनिधि। तो एक सही आंसर होगा इसका, एक आदर्श शासक जो एक दार्शनिक होना चाहिए, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, प्लेटो का मानना है, जब जब कोटेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। प्लेटो का मानना है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक राज्यों की बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, जो कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो की शिक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? केवल साक्षरता को बढ़ाना, ऑप्शन बी व्यवसायिक कौशल को विकसित करना, ऑप्शन सी राज्य के लिए आदर्श रक्षक और शासक तैयार करना, और ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा देना। उसका आंसर है सी, राज्य के लिए एक आदर्श रक्षक और एक शासक तैयार करना था। ठीक है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत के वर्ग में कौन कौन सा वर्ग शामिल है? ठीक है, केवल उत्पादक वर्ग, केवल शासक वर्ग, केवल शासक और सैनिक और अभिभावक वर्ग, समाज के सभी सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शासक और सैनिक वर्ग शामिल हैं। ठीक है, उन्होंने संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की वकालत की है, ताकि शासक केवल राज्य के प्रति समर्पित रहे, ना कि व्यक्तिगत परिवार के प्रति। ठीक है, उनका मानना है प्लेटो का। प्लेटो की गुफा का सिद्धांत क्या दर्शाता है? राजनीतिक भ्रष्टाचार, भौतिक जगत और विचारों के बीच के अंतर, गुफा में रहने वाले आदि मानव, शिक्षा का महत्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो भौतिक जगत के विचारों और के बीच जगत के विचारों का अंतर बताते हैं, यानी इसकी वास्तविकता को बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। न्याय आत्मा का गुण है, ना कि बाहरी शक्ति का। यह कथन किससे संबंधित है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और मैकियावली। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। प्लेटो राज के न्याय को राज और आत्मा के संतुलन के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, प्लेटो ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था की आलोचना की है? तानाशाही, डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, राजतंत्र, मोनार्की और कुलीनतंत्र, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो लोकतंत्र शासन की उन्होंने आलोचना की है, क्योंकि एथेंस में लोकतंत्र ने मूर्खों का शासन माना है, जिसने उसके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया था, इसलिए वो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। मनुष्य आपसे एक राजनीतिक प्राणी है,
ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, सिकंदर, होमर। सही आंसर होगा प्लेटो, अरस्तु के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर, अरस्तु के अनुसार राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? युद्ध जीतना, अधिकतम धन कमाना, नागरिकों को लिए एक अच्छी और सुखी जीवन प्रदान करना, या कृषि विकास करना। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों को एक अच्छा और सुखी जीवन प्रदान करना। ठीक है, अरस्तु अपनी किस पुस्तक के में माध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है? पॉलिटिक्स, निकोमेकियन एथिक्स, पोएटिक्स, मेटाफिजिक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकोमेकियन एथिक्स। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था का क्या नाम था? एकेडमिक, लाइसियम, गुरुकुल, विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसियम। ठीक है, पूछ सकता है, किताब बहुत पूछता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी सॉल्व कराया है, वहां देख लीजिएगा। अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर है? शासनों की संख्या का उद्देश्य, केवल जनसंख्या, भौगोलिक आधार, सैन्य शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शासकों की संख्या और उद्देश्य। प्रश्न नंबर, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक संविधान कौन सा है? राजतंत्र, लोकतंत्र, पॉलिटी, तानाशाही। इसका सही आंसर होगा पॉलिटी, सी का सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरस्तु ने पॉलिटिक्स के अनुकरण के सिद्धांत के माध्यम से किसकी व्याख्या की है? चित्रकला, काव्य, नाटक, मूर्तिकला, संगीत। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, काव्य और नाटक की। अरस्तु को क्या माना जाता है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, अराजकतावादी, अस्तित्ववादी। तो सही आंसर होगा यथार्थवादी माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति कौन सी है जो राजनीति पर आधारित है? रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर होगा पॉलिटिक्स, बी इसका जगह बी आंसर होगा इसका, सी नहीं होगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आज की क्लास यही समाप्त होती है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।